आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आईएलटीएस एग्जाम प्रेडिक्शन फॉर बोथ 22 नवंबर एंड 29 नवंबर आईएलटीएस एग्जाम। ठीक है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे आईएलटीएस इंपॉर्टेंट राइटिंग टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट स्पीकिंग टॉपिक्स, लिसनिंग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। ऐसे टेस्ट अगर आप उनको कर लेते हो, इन दैट केस दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू। सारे के सारे आपके क्वेश्चन टाइप्स उसमें कवर हो जाएंगे इजीली एंड आपको परफेक्ट एग्जाम टाइप एक्सपोजर मिलेगा लिसनिंग के लिए। आफ्टर दैट, हाउ टू स्कोर परफेक्ट 8777 बैंड स्कोर इन योर रियल आईएलटीएस एग्जाम। आफ्टर दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग टॉपिक्स। यस, ये चीजें भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या, किस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं एग्जाम में, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। करी जाए रीडिंग मॉड्यूल के बारे में। सो जो रीडिंग मॉड्यूल है उसका जो पैसेज होगा वो फर्स्ट पैसेज हमें इजी देखने को मिलेगा। ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन एंड ब्लैंक्स क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ पैसेज टू की अगर मैं बात करूं, सो इट वुड बी इजी टू मॉडरेट, जिसमें कि क्वेश्चन टाइप्स हमें देखने मिलने वाले हैं, देखने को मिलेंगे। Which para contains following information? List of headings, matching sentence endings, ये क्वेश्चंस हमें देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद पैसेज थ्री के बारे में बात करूं, सो इट वुड बी मॉडरेट बट टाइम कंज्यूमिंग एंड कंफ्यूजिंग। अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता, स्ट्रेटेजीज नहीं पता, इन दैट केस आप इसमें कंफ्यूज होने वाले हो, प्रॉब्लम आपको आने वाली है। एंड अगर आपने अभी तक भी हमारे लाइव सेशंस को ज्वाइन नहीं किया है, जो कि मैंने स्टार्ट कर दी है लाइव सेशन की रीडिंग सीरीज, जिसमें आपको हर एक जो क्वेश्चन टाइप है वो एक्सप्लेन करा जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, प्रैक्टिकली टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करी जा रही हैं। सो आप लाइव सेशन अभी के अभी जाके देखो, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। एंड उसमें ही प्रिडिक्शंस भी सारे हमने डिस्कस कर रखी हैं। उसके बाद बात करी जाए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की, जो क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिलने वाले हैं दैट वुड बी सेंटेंस एंडिंग्स, यस नो नॉट गिवन एंड एमसीक्यूज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ठीक है, बात करूं ओवरऑल एग्जाम लेवल के बारे में, सो इट वुड बी इजी टू मॉडरेट बट द थिंग इज, आपने अपनी थोड़ी सी रीडिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है। उसी के साथ साथ रीडिंग की जो स्पीड है गाइज, आपने उसको भी इम्प्रूव करना है, बिकॉज ऑलरेडी पैसेज जो थ्री है वो टाइम कंज्यूमिंग होगा और कंफ्यूजिंग होगा। सो वहां पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मे बी आप थोड़ा सा लूज कर दो, बट कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। आपने अपना थोड़ा सा रीडिंग के स्किल्स के ऊपर काम करना है, सच एज स्किमिंग एंड स्कैनिंग, इंफॉर्मेशन को करेक्टली फाइंड आउट करना। उसके साथ साथ रीडिंग की स्पीड पर काम करना है एंड एट द सेम टाइम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट मीन्स रीडिंग की आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये सारी की सारी चीज़ें सीखनी है, सो डेफिनेटली आप हमारा जो लाइव सेशन है, जो फ्री लाइव सेशंस हमने अपलोड कर रखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप वो जाकर डेफिनेटली देख सकते हो। वो आपके लिए 101% वैल्यूएबल रहने वाला है, हेल्पफुल रहने वाला है। जाए अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन्वेंशंस, टॉपिक रिलेटेड टू रोबोट्स एंड एआई, स्पेस रिसर्च, मेडिकल टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर स्कार्सिटी, आर्कियोलॉजी, एंशियंट सिविलाइजेशंस, कल्चर एंड ट्रेडिशंस, इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, लर्निंग मेथड्स, ऑनलाइन लर्निंग, म्यूजिक, हिस्ट्री। ये जो टेस्ट है ये आपको प्रिपेयर करके जाने हैं, बिकॉज चांसेस ज़्यादा है कि इनमें से आपको रिपीट होकर कुछ आ जाए। एंड ये जो टेस्ट है वो आपको इजीली कैम्ब्रिज बुक से भी मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम जो हमारे पास और अदर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पर फ्री रिसोर्सेज भी इवन अवेलेबल हैं, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इफ यू वांट मी टू शेयर दिस टेस्ट, देन आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आई विल शेयर दैट। एंड मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ये चीज़ें शेयर कर रखी है, सो आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें लिसनिंग मॉड्यूल के बारे में, सो जो लिसनिंग मॉड्यूल है वो हमें इजी देखने को मिलने वाला, ओवरऑल लेवल इजी रहेगा। सेक्शन वन में हमें ब्लैंक्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि हमारी 1 to 2 वर्ड्स की रहने वाले हैं, उनकी वर्ड लिमिट। उसके बाद सेक्शन टू भी इजी रहेगा, शॉर्ट एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं, बट दिस टाइम मैथ के चांसेस थोड़े से कम है। बट आई एम नॉट सेइंग दिस कि नहीं आ सकता है, बट थोड़े से कम है, बिकॉज प्रीवियस टाइम से अगर अभी देखा जाए तो जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैप ज्यादा नहीं दे रही हैं वो लोग, आपको एमसीक्यूज आ रहे हैं, एट द सेम टाइम मैचिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है, फिर मैचिंग फीचर्स आ रहे हैं, राइट। सेक्शन थ्री थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने को मिलने वाला, बिकॉज इसमें एमसीक्यूज की जो लेंथ है वो थोड़ी सी वो लोग बढ़ाकर देने वाले हैं। एट द सेम टाइम स्पीड भी थोड़ी जो है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में बढ़ जाएगी। ठीक है, मैचिंग इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। उसके बाद सेक्शन फोर की बात करूं, सो इट वुड बी मॉडरेट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बट यह इंक्रीज्ड स्पीड के साथ आप लोग प्रैक्टिस करते हो, इन दैट केस इट वुड बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। ओवरऑल लेवल जो रहने वाला है दैट वुड बी रियली इजी। ठीक है, ज्यादा आपको
डिफिकल्टीज फेस करने को नहीं मिलेंगी। अगर आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी हैं, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, आपको समझ में आ जाता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, एंड अगर आप लोग ऑडियो के साथ साथ चलते रहते हो, ठीक है, जो भी उन्होंने बोला फटाफट से वो चीजें मार्क डाउन कर ली, ठीक है, नोट्स टेकिंग की आपकी पावर अच्छी है, ठीक है, साथ साथ करते रहते हो, इन दैट केस आपका जो स्कोर है वो अराउंड 7.5 to 8 बैंड स्कोर बड़े आराम से आ सकता है, ठीक है। And if you want more such tips and tricks, then just do let me know in the comment section of this particular video. I'll be making more of such videos, like right, on listening module and reading module as well. Okay. राइटिंग मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं, सो पाई चार्ट इन कॉम्बिनेशन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद एक जो चेंज सामने निकल के आ रहा है, एक जो बड़ा चेंज हमारे पास आ रहा है, वो ये है कि राइटिंग टास्क वन में ना फॉर एकेडमिक कैंडिडेट्स जो डेटा है वो अभी लोग ज्यादा दे रहे हैं। आईडीपी है, ब्रिटिश काउंसिल है, तो वो अभी क्या कर रहे हैं, वो एग्जाम में जो डेटा उसको थोड़ा सा ज्यादा उन्होंने कर दिया। लाइन एंड बार चार्ट की अगर मैं बात करूँ इन स्पेसिफिक, तो वहां पर वो डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं, ज्यादा आपको दे रहे हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। बट अगर आपको सही टिप्स एंड ट्रिक्स पता है कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड वन मोर थिंग, आई एम सेइंग दिस थिंग वेरी क्लियरली, प्रिडिक्शन तब तक काम नहीं करती जब तक आपकी जो प्रेपरेशन है वो अच्छी नहीं है। आपको ग्रामर नहीं आती, आपको वोकेबलरी की नॉलेज नहीं, तब तक आपके लिए कोई प्रिडिक्शन काम नहीं करेगी। कोई भी आपको बोल रहा है ये प्रिडिक्शन परचेज कर लो, ये ले लो, वो ले लो, नथिंग विल वर्क फॉर यू, ठीक है। सबसे पहले अपनी प्रेपरेशन अच्छी करो, आपको सारी बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स पता होनी चाहिए, उसके बाद सारे मेथड्स आपके क्लियर है, ग्रामर क्लियर है, तब जाकर आपकी जो रीडिंग है या फिर मैं बोल सकती हूँ आपकी आयल्स है वो क्लियर होने वाली है, ठीक है। उसके बाद लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट के जो चांसेस है वो ज्यादा है इस टाइम। उसके बाद जीटी राइटिंग टास्क वन के लिए बात करूँ, सो फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल लेटर आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने करके जाने हैं। टास्क टू के बारे में बात करूँ, टू व्हाट एक्सटेंड अग्री और डिसअग्री, एडवांटेज और डिसएडवांटेज एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन टाइप है टास्क टू के लिए, इतना कर लो वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू। एंड देर आर लाइक समथिंग 15 to 20 सच टॉपिक्स जो आपने करके जाने हैं। I'm not talking about like question types, and I'm talking about क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर, राइट, टॉपिक्स की मैं बात कर रही हूँ कि 15 to 20 टॉपिक्स आप कर लो, जैसे हम स्पीकिंग में करते हैं, हम 20 to 25 क्यू कार्ड्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसी तरीके से टास्क टू में भी आप लोग क्या करो, 15 to 20 जो टॉपिक्स है जो मैंने सजेस्ट कर रखे हैं, जो मैंने प्रिडिक्शन में दे रखे हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास्ट एग्जाम्स में काफी बार रिपीट हो चुके हैं, आप लोग बस उनको प्रिपेयर कर लो। एंड वो जो टेस्ट हैं, वो पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस है, वो या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां पर मैं उनको डाल दूंगी, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं शेयर कर दूंगी उधर, ठीक है। एंड ऑन फॉर इट दैट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज आपको नहीं देना उस चीज के लिए। I hope you find this video informative, and if so, please don't forget to give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to my channel. And